अपने पड़ोसी से कहा मैं ब्लेस्ड हूँ। हालेलुया। आप रीजन जानते हैं क्यों आप ब्लेस्ड हैं? क्योंकि आप यीशु के हैं। हालेलुया, हालेलुया। चाहे हम कितनी भी कठिनाइयों में हो, स्टिल वी आर ब्लेस्ड, क्योंकि हम यीशु के हैं। बाइबल कहती है चाहे मैं घोर अंधकार से तराइयों में होके क्यों ना चलूं, तो भी मैं किससे नहीं डरूंगा? पानी से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरी ओर है, तो मेरा विरोधी। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार है प्रभु का अद्भुत काम देखने के लिए? आमेन। कम ऑन, अपनी अपनी सीटों पे हम बैठ जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप सभी को पता है विश्वास की शिक्षा में है और आगे बढ़ रहे हैं इसमें, और आज हमारा फेथ सीरीज का पार्ट 2 है। आमेन, हालेलुया। और पिछले संडे कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले थे जो बोला गया था आप सबको क्या लेकर आना, अपनी डायरी और पेन लेके आना और अपनी अपनी बाइबल लेके आनी है। आमेन। अगर आप फिर भूल गए तो मैं आपको फिर याद दिला देता हूँ। आमेन। क्योंकि मैंने बोला है कि ये विश्वास की शिक्षा जब खत्म होगी तो यहाँ बैठा हर एक सदस्य कोई मामूली क्रिश्चियन नहीं रह जाएगा। वो परमेश्वर का पुत्र होके इस पृथ्वी पे चलेगा फिरेगा और उसके द्वारा प्रभु अद्भुत काम करेंगे। आमेन, हालेलुया। और वो आप हैं जिनके द्वारा प्रभु अद्भुत काम करने जा रहे हैं। हालेलुया। आमेन। बच्चे भी आमेन, हालेलुया। हमारे बीच पास्टर मौजूद है, मल अंकल मौजूद है जो जीसस कॉल से। आप प्लीज इधर आइए और पूरा माइक, एक माइक दो मुझे। मैं मलंकल चाहता हूँ आप हमारे चर्च के लिए और चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करें। आमेन, हालेलुया। दुआ में आ जाएं। शबा रोज़ा मसाया, प्रभु का आत्मा यहाँ पर मौजूद है। शबा रूह पाका लज़ेदे मेरा मारी, वो अद्भुत तरीके से यहाँ पर मौजूद है। शीमा रबूरी खांदा रबाला जोरिया, वो जिस तरह से रबाला सोतो फातारे मसीहा लोगों के बीच में चलता फिरता था, वो आज हमारे बीच में चलता फिरता। शेबा रूहा लाबा जोदा वाले शिंदे रबा लबोते केंदा बा सोरबा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम दुआ में आ जाए। महापवित्र परमेश्वर, तू महान है, तू जीवित है, तू सामर्थी है, और आज के दिन तक परमेश्वर तू अपने बेटे और बेटियों को संभाले रहा है। इन जवान बच्चों के लिए खुदावन हम खास तौर से तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो तूने इनको उठाया, संभाला, जैसे तूने चेलों के साथ किया प्रभु, आज अपने बेटे और बेटियों के साथ भी तू करता है, अपने लोगों के साथ करता है। इस टीम को तूने उठाया प्रभु यीशु मसीह, ताकि गाजियाबाद शहर के अंदर एक रिवाइवल आए, जो पवित्र आत्मा की आग के द्वारा, एक ऐसी रिवाइवल जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा होता है, एक ऐसी रोसना बनाते हुए हर एक आत्मा से भर जाए। ये कलीसिया वाला ज़्यादा वाला बातों, एक ऐसी कलीसिया बन जाए प्रभु जिसमें पतरस निकले, जिसमें पौलुस निकले, जिसमें यूहन्ना निकले, आपके अलावा से अंद्रियास निकले, बाबा इसमें से मार्था निकले, मरियम निकले, और रूत निकले, और ऐसे कलीसिया की हम कामना करते हैं। बाबा रज़ीद वीरा बोला तेरी हुजूरी का हम आज आनंद उठाना चाहिए। तू मौजूद है यहाँ, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू किसी का कर्जदार। आज के वचन को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, और यह वो सुमा पवित्र आत्मा आप हमसे बोले और बातचीत करें, ताकि आपकी महिमा इस जगह में होने पाए। ओ मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया को हम ब्लेस करके जाते हैं, आशीषित करके जाते हैं। जो खुदावन रूबाला ज़ाया करुणा के घर से शुरू हुई और आज इस जगह हम आकर आनंदित और खुश हुए, कलीसिया बढ़ती गई। इस कलीसिया को प्रभु तेरे नाम से आज हम ब्लेस करके जाते हैं। आज का वचन हम सब के लिए आशीष का, और एक एक जन जो यहाँ पर बैठा है
रूहे पाका रजीदा मसाया आत्मा के अभिषेक से बढ़ता है। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक को छुए और आशीष देकर जाए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। हालेलुया। तो मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। आमेन। आज प्रभु हमसे अद्भुत तरीके से बात करेंगे। आमेन। और जब प्रभु बात करते हैं तब कुछ होता है। आमेन। और आज वही दिन है जब प्रभु हम सभी से बात करेंगे। हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने विश्वास के बारे में कुछ सीखा था। हमने सीखा था कि बिलीव करने में, यकीन करने में और विश्वास करने में क्या अंतर है। आमेन। यकीन के अंदर कोई कदम नहीं उठाया जाता और विश्वास के अंदर कदम उठाया जाता है। आमेन। यकीन के अंदर आदमी खाली बैठा रहता है और यकीन करता रहता है। जैसे एक इंसान कहे कि मैं परमेश्वर पे पूरा विश्वास करता हूं, मैं घर से हिलूंगा भी नहीं और मेरे घर में खाना आता रहेगा, और वो पूरे यकीन के साथ बैठा हो। आमेन। और एक इंसान है जो विश्वास करता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, और वो बाहर निकलता है और जब कामों को करता है तो उसके हाथ के काम ब्लेस्ड किए जाते हैं। आमेन। हालेलुया। मानना हमें अंधविश्वास की तरफ ले जाता है और विश्वास करना हमें सही विश्वास की तरफ ले जाता है। आमेन। बहुत सारे लोग चीजों को मानते हैं। आमेन। कि बिल्ली रास्ता काट के क्या मानते हैं, ये हम मानते हैं। आमेन। ये हम मानते हैं। आमेन। और ये क्या है, अंधविश्वास। सही विश्वास के साथ कर्म जुड़ा हुआ होगा, सही विश्वास के साथ कार्य जुड़ा हुआ होगा। जब यीशु मसीह 38 साल के रोगी के पास गए और उन्होंने उससे कहा कि उठ खड़ा हो जा। आमेन। तो वो लेटा हुआ, उसने ये जवाब नहीं दिया, प्रभु मैं तो 38 साल से यहाँ पे लेटा हुआ हूँ, मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ। उसने विश्वास पे कर्म किया, उसने खुद को उठाने की कोशिश करी और वो उठ के चलने फिरने लगा। आमेन। हालेलुया। विश्वास में कर्म जुड़ा हुआ होता है, विश्वास में कार्य जुड़े हुए होते हैं। आमेन। ये कलीसिया एक विश्वास के द्वारा कदम ली भी है कि जब प्रभु ने कुछ किया हमने उसके ऊपर एक्शन लिया और कार्य करा, और ये कलीसिया आपके सामने है। आमेन। जब प्रभु ने चुना, उन्होंने कुछ बोला तो हम खाली घर पे बैठे ये नहीं कहते रहे, प्रभु जब आप आके हमें बिस्तर से उठाओगे तब जाके हम करेंगे। हमने कहा प्रभु तूने हमें चुन लिया है और अब हम तेरा कार्य करेंगे। 2 जन बैठे थे और 2 से अब बढ़ते जा रहे हैं, आगे और बढ़ते जाएंगे और उसके आगे और बढ़ते जाएंगे। आमेन। हालेलुया। जब हमने सेवकाई बिल्कुल शुरू में चालू करी, हम एक घर के अंदर थे, घरों में जाते थे, प्रचार करते थे, एक घर से दूसरे घर से तीसरे घर से चौथे घर। हर हफ्ते हम घरों में जाया करते थे और वहां पे प्रचार करते थे, परमेश्वर के बारे में सिखाते थे और परमेश्वर अद्भुत कार्य करता था। आमेन। जब हम विश्वास में बढ़ ही रहे थे तो परमेश्वर ने हमारी सेवकाई में चमत्कार चालू किए। आमेन। चमत्कार चालू किए, क्योंकि जहां यीशु मौजूद है वहां चमत्कार होते ही होते हैं। आमेन। अब आप खुद समझो, जैसे हम यहाँ पे अभी प्रार्थना कर रहे हैं, हम कलीसिया एक साथ इकट्ठे हम प्रार्थना कर रहे हैं और बाहर से दूर से कोई जा रहा हो और उसके हाथ में कोई डेड बॉडी हो और वो डेड बॉडी, हम यहाँ से बोलो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय और पूरा चर्च जय बोले और वो डेड बॉडी उठ के खड़ी हो जाए जो यहाँ मौजूद भी नहीं है। क्या ये मनुष्य कर सकता है? कौन कर सकता है? यीशु कर सकता है और यीशु ने किया इसे। हम एक घर में थे, इकट्ठा थे, हम सब ने मिलके बोला यीशु मसीह की जय, और बाहर कोई जा रहा था जिसकी बच्ची और वो न हो गई। हालेलुया। शायद हमने उस समय उस बात को इतना बड़ा नहीं जाना, पर आज प्रभु दिखाते हैं कि मैंने तुम्हारी सेवकाई में कितने बड़े काम किए हैं और कितने बड़े करने जा रहा हूं। हालेलुया। आमेन। चलिए हम वचन की तरफ चलेंगे। हम निकालेंगे 1 यूहन्ना 4 का 18।
फर्स्ट जॉन 4:18 को हम पढ़ेंगे। क्या कोई पढ़ सकता है प्लीज? प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिर्फ प्रेम भय को दूर कर देता है। हालेलुया। बाइबल क्या कह रही है? प्रेम में क्या नहीं होता? प्रेम में क्या नहीं होता? और सिद्ध प्रेम किस चीज को दूर कर देता है? हम सब के अंदर एक चीज रही कि हमने कभी अपने पिता को, अपने परमेश्वर को पहचाना नहीं। हमने परमेश्वर को अपने हिसाब से ढालना चाहा। हमने परमेश्वर को ऐसे ढालना चाहा कि जब हम कुछ करेंगे तब हमारा पिता हमसे प्रेम करेगा, या तब हमारा पिता हमारे लिए कुछ करेगा। आमीन। हमने परमेश्वर को ढाला अपने हिसाब से। यानी बहुत बार लोगों ने बोला कि आप जब उपवास करेंगे तब परमेश्वर आपको चंगा करेगा। तो ये क्या हुआ? एक मनुष्य ने परमेश्वर को किसके हिसाब से ढाल दिया? अपने हिसाब से। पर परमेश्वर का वचन कहता है उसके कोड़े खाए जाने से तुम चंगे हुए, ना कि तुम उपवास रखने के द्वारा चंगे हुए। आमीन। लोग कहेंगे कि जब आप दिन के 2 घंटे बाइबल और 5 घंटे प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर आपको कर्जे से बाहर निकालेगा, आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। ये क्या बनाया? ये एक मनुष्य ने परमेश्वर को किसके हिसाब से डाल दिया? अपने हिसाब से। जबकि वचन कहता है यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें कोई घटी। आमीन। मनुष्य ने बार बार परमेश्वर को अपनी तरह ढालना चाहा और उन्होंने क्या लगाना चालू कर दिया कि जब ऐसा करेंगे तब परमेश्वर ऐसा करेगा। अब बाइबल बताती है कि जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे तब उसने हमसे प्यार किया। और पता है कितनी अच्छी बात है कि अब हम पापी नहीं हैं। हालेलुया। क्योंकि वहां ऐसा ही लिखा गया जब पापी ही थे, यानी एक पास्ट टेंस था, एक पुरानी बात थी कि हम पापी थे। यीशु के क्रूस के द्वारा, उस पे विश्वास करने के द्वारा आज हम सब धर्मी हैं। जब पापी थे तो कितना प्यार किया गया, अब धर्मी है तो प्रभु हमसे और कितना प्यार करता है। आमीन। क्या भरोसा करते हैं परमेश्वर आपसे प्यार करता है? कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पे कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है? आमीन। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। और परमेश्वर ने प्रेम में होके अपने पुत्र को दे दिया। जो कुछ परमेश्वर के पास था वो परमेश्वर ने दे दिया। और आप कहते हैं परमेश्वर चंगाई आपको तब देगा जब आप कुछ करेंगे। आमीन। क्या आपकी चंगाई पुत्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो परमेश्वर ने छुपा रखी है? कि पुत्र देना आसान है, इसकी चंगाई में तब दूंगा जब ये ऐसे 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 कार्य करेगा, या इसके जीवन में मैं बदलाव तब लाऊंगा जब ये ऐसे 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 कार्य करेगा। आमीन। हालेलुया। और जब मैं वचन पढ़ रहा था और इस वचन को तैयार कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि कैसे पुरानी भाषा में परमेश्वर बार बार कहता था डर मत, डर मत, डर मत, डर मत, डर मत। और व्यवस्था ऐसा कहती है ये मत करना, ये मत करना और ये मत करना। और नई भाषा आते ही प्रभु ने कहा विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर। प्रभु ने वो बोलना बंद कर दिया जो नहीं करना था, प्रभु ने वो बोलना चालू कर दिया जो हमें करना है। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ आप इस बात को समझ पाए। प्रभु जो पुरानी भाषा में कहता था ऐसा मत करना, जो व्यवस्था कहती थी कि ये मत करना और ये मत करना और ये मत करना, और हम सब जानते हैं हम व्यवस्था के द्वारा नहीं अनुग्रह के द्वारा छुड़ाए गए हैं जो कि यीशु मसीह के द्वारा हमें मिले हैं। व्यवस्था कार्य देती थी कि ये कार्य कर, ये कार्य कर, ये कार्य कर। अनुग्रह हमें सामर्थ्य देता है उन कार्यों को करने की। आमीन। व्यवस्था हमें बताती थी कि जब जैसे छोटा बच्चा, छोटे बच्चे से कहो स्विच में हाथ नहीं डालना, हाथ डालोगे करंट लग जाएगा, तो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी आएगी, वो क्या डालेगा? स्विच में हाथ। तो आप है ना, व्यवस्था कहती थी स्विच में हाथ मत डालना। आमीन। अनुग्रह कहता है ये क्लैप से कितना अच्छा इसे बचे, तो बच्चे का ऑटोमेटिक ध्यान स्विच पे नहीं गया, उसे कहां ध्यान आ गया? क्लैप बॉक्स पे। आमीन। आप समझ पा रहे हैं? जो पुरानी भाषा थी उसमें प्रभु कहते हैं डर मत, डर मत, डर मत। और हमारे दिमाग में बार बार क्या आ रहा था? डर। कभी किसी चीज को लेके डर,
कभी किसी चीज को लेके डर, कभी किसी चीज को लेके डर। अब प्रभु ने डरने के लिए मना कर दिया। प्रभु ने कहा विश्वास कर। प्रभु ने वो बोलना चालू कर दिया जो हमें करना है, जो नहीं करना वो बोलना बंद कर दिया। हालेलुया। प्रभु बार बार बोलते हैं विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर। ठीक है, हम इसे पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है? प्रेम में भय नहीं होता, हाँ। वरन सिर्फ प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध डर से होता है, हाँ। और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? जो भय करता है वो किस चीज में? प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध नहीं होता। आज बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों से डरते हैं। आमीन। और मैं आपको एक सच और बताता हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने डर को छुपाने के लिए परमेश्वर के वचन को ले आते हैं, और उसके पीछे क्या छुपाता है? उनका डर। किसी ने मुझसे कहा कि आप यूपी में इतने जोर शोर से कलीसिया कैसे चला रहे हो? मैंने कहा परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। उन्होंने कहा वो तो ठीक है, उन्होंने कहा पास्टर वो तो ठीक है, पर परमेश्वर ने बोला है कबूतर के नाई भोले और सांप के नाई। मैंने कहा अगर ये लोग शद्रक मेशक अबेदनेगो को जानते तो ये शायद उनसे भी जाके बोलते कि कबूतर के नाई भोले बनो और सांप की नाई चतुर बनो, जाके राजा के आगे झुक जाओ, प्रभु समय आने पे करेगा। वो डैनियल से बोल देते शेर की मांग में मत जाओ, क्या करो? कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चतुर बन जाओ। वो दाऊद के आगे बोलते अरे गोलियत तो थे, कबूतर की नाई भोला और सांप की नाई चतुर। वचन के पीछे अपने डर को छुपाना। आमीन। आप किस उद्देश्य से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं? बहुत बार हम डरते अरे अरे ये हो जाएगा, अरे वो हो जाएगा। आपको पता नहीं है यूपी में क्या हो रहा है, मुझे ये पता है कि उसने क्या बोला है। और मेरा प्रभु झूठा नहीं है, वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो कल आज और युगानुयुग ऐसा ही है, वो कभी नहीं बदलता है। उसने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए होगा। एक इंसान या तो विश्वास में हो सकता है या डर में हो सकता है। आप दोनों चीज में एक साथ नहीं आ सकते कभी भी। या तो आप विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर की रिपोर्ट क्या कहती है, आप विश्वास करते हैं कि उसकी रिपोर्ट कहती है कि मैं उसके कोड़े खाए जाने से चंगा हो चुका हूं, या फिर आप अपनी रिपोर्ट, जो डॉक्टर आपको रिपोर्ट दे रहा है उसे देख के डर सकते हैं। आप एक ही समय पे दोनों काम नहीं कर सकते। परमेश्वर ने बोला आमोस 3:3 में कि दो चिता, क्या जब कोई आमोस 3:3 कोई पढ़ेगा, एक जगह लिखा है कि दो चिता मनुष्य परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं करता, तो यहाँ पे भी उसी के बारे में लिखा है। कोई आमोस 3:3 पढ़े। पढ़े प्लीज आमोस 3:3। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो एक बात पे सहमत ना हो तो वो एक साथ। परमेश्वर का वचन कुछ कहता है, लोग आपसे कुछ कहते हैं। अब आप किसकी बात पे सहमत हैं? आमीन। परमेश्वर का वचन आपसे कुछ कह रहा है, या तो आप परमेश्वर के साथ सहमति में आ सकते हैं या फिर आप दुनिया के साथ सहमति में आ सकते हैं। आमीन। इसलिए मैं कहता हूं एक क्रिश्चियन होने में और एक क्राइस्टियन होने में फर्क है। एक क्रिश्चियन बोलेगा दुनिया की बातों को लेकर, एक क्राइस्टियन बोलेगा कि उसका वचन क्या कहता है। अगर उसका ये वचन में कुछ लिखा है तो वचन अटल है, उसकी बिंदु भी नहीं टलने वाली है। आमीन। हालेलुया। बहुत बार लोग अपने डरों के आगे परमेश्वर के वचन को और चीजों को लाके खड़ा कर देते हैं। पर हमेशा मेरे पास जब भी कोई प्रार्थना के लिए आता है तो जब मुझसे बोलता है कि भैया ये बीमारी है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैंने कहा प्रार्थना करने से पहले वचन सुनो, वचन क्या कहता है। आमीन। बहुत आसान है कि मैं अभी आऊं किसी के लिए प्रार्थना करूं, बहुत आसान है, पर वो जिंदगी भर प्रार्थना पे निर्भर रहेगा कि मेरे पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करते, मेरे लिए पास्टर प्रार्थना करते, मेरे लिए पास्टर प्रार्थना करते। वो कभी खुद योद्धा नहीं बन सकता। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा। यीशु मसीह ने खाली पास्टरों को नहीं बोला, उन्होंने कहा जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा। आमीन। जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा।
वो क्या करेगा? दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, बीमारों पे हाथ रखेगा, वो चंगे हो जाएंगे। जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा, और हम सब वो लोग हैं जो प्रभु पे विश्वास करते हैं। आमीन। वो लोग विश्वास और डर एक साथ नहीं आ सकते। विश्वास और डर एक साथ नहीं आ सकते। या तो आपके अंदर विश्वास होगा, क्योंकि बहुत बार लोग कहते हैं हाँ हम विश्वास करते हैं, पर हम ये भी कर लेते हैं, वो हालेलुया विश्वास नहीं करते। आमीन। आमीन। जो विश्वास करता है वो जानता है प्रभु का वचन क्या कहता है और उस पर चलता है। वो जानता है परमेश्वर के वचन में कुछ लिखा है, उसके लिए वो ही सब कुछ है जो उसने अपने वचन में लिख दिया है। आमीन। है ना? हमने पिछले हफ्ते एक और वर्ष को पढ़ा था जहां लिखा था कि हमारे अंदर क्या है? विश्वास का आत्मा। हमारे अंदर क्या है? विश्वास का। 2 Timothy 1:7 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, याद रखिए, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, यानी परमेश्वर ने हमें क्या नहीं दिया? भय का आत्मा नहीं दिया। बोलो परमेश्वर ने मुझे भय का आत्मा नहीं दिया। बोलो परमेश्वर ने मुझे भय का आत्मा नहीं दिया। फिर से बोलो परमेश्वर ने मुझे भय का आत्मा नहीं दिया। परमेश्वर ने आपको क्या चीज का आत्मा दिया है? सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा के अंदर सामर्थ भी है, प्रेम भी है और संयम भी है। आमीन। बोलो मुझे भय का आत्मा नहीं मिला, मुझे भय का आत्मा यानी भय एक आत्मा है और जो परमेश्वर के द्वारा नहीं दी गई है। डर एक आत्मा है। बहुत बार लोग किसको लेके डर रहे हैं? अपने बच्चों को लेके उनके अंदर एक डर है। आमीन। कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। बाइबल में लिखा है जो हम विश्वास करते हैं वो हम क्या करने लगते हैं? बोलने लगते हैं। आमीन। जो हम विश्वास करते हैं वो हम क्या करने लगते हैं? बोलने लगते हैं। आमीन। और बाइबल क्या कह रही है कि हमें डर का आत्मा नहीं मिला है। जब आप एक इंसान के पास बैठे और उसके पास सिर्फ डर से भरी बातें हो, टीवी न्यूज रिपोर्टिंग हो कि ये हो गया है, आज वो हो गया है, अब ये हो गया, वो हो गया, आप समझ जाओ उसके अंदर कौन काम कर रहा है। अच्छा, विश्वास का आत्मा, हम विश्वास की कलीसिया तो हम सब जानते हैं। विश्वास का आत्मा कैसे आता है? सुनने से। आमीन। विश्वास का आत्मा कैसे आता है? सुनने से। हालेलुया। विश्वास कहाँ से आता है? सुनने से। और सुनना कहाँ से होता है? मसीह के वचन से। यानी विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। आमीन। जो आप सुनते जा रहे हैं वो आपका विश्वास बढ़ता जा रहा है। अगर आप एक ऐसी संगति के अंदर है, ऐसे लोगों के अंदर है जो आपको सिर्फ और सिर्फ डर की बातें बता रहे हैं, यानी वो एक डर का आत्मा आपके अंदर प्लांट कर रहे हैं, यानी वो एक डर का बीज आपके अंदर प्लांट कर रहे हैं और वो बीज बड़ा होके फल लाएगा ही लाएगा। पर प्रभु ने हमें क्या नहीं दिया? डर का आत्मा। बहुत बार बहुत लोग मुझसे मिलते कहते हैं आप बड़े घमंडी हो। ना, घमंडी नहीं। आमीन। वो बोलता है कि आप हम पे दया क्यों नहीं खाते हो? मैंने कहा मैं दया खाता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, इसलिए वचन सिखाता हूँ। आमीन। अगर आप मेरे पास आए रोते हुए, मैं कहूँगा पहले तो चुप हो जाओ, क्या हुआ ये बताओ। अगर आप सुनो तो सही, मेरे साथ कितना बुरा हुआ आप नहीं जानते भाई। अरे मेरे अंदर डर का आत्मा नहीं है और इस कलीसिया के किसी भी शख्स के अंदर डर का आत्मा नहीं रहेगा आज के बाद। जो भी आपके डर थे आज यीशु के नाम से ऐसे भाग लिए जाएंगे कि उनकी कोई जगह आपके जीवन में, आपके परिवार में नहीं रहेगी। बहुत बार लोग किस चीज को लेकर डरते हैं? वो LIC करते हैं। LIC क्या क्या किस उद्देश्य से? पैसा जोड़ना भी किस उद्देश्य से होगा? अगर कुछ बुरा होगा ना तो हमारे पास पैसा है सामान लेते हैं। जब कुछ बुरा होगा, यानी उनका कॉन्शियसनेस का है? डर का। आमीन। और जो इस कॉन्शियसनेस में पैसा भी जोड़ते हैं ना, उनका सारा पैसा ऐसे ही निकल जाता है। एक बीमारी आती है, सारा पैसा खत्म, क्योंकि पैसा जोड़ने का उनका क्या विचार था? अंदर डर का आत्मा काम कर रहा था कि कुछ बुरा होगा तो। आमीन। और कोविड आया, आप सबको पता है, सारा पैसा भी चला गया, शख्स भी चला गया। आमीन। और जिसके अंदर साहस का आत्मा होता, परमेश्वर का आत्मा, वो बोलता मैं यीशु के कोड़े खाए जाने से चंगा हूँ तो चंगा हूँ। कोई बीमारी मुझे और मेरे परिवार को छू भी नहीं सकती है। 1000 मेरे दाहिने और 10,000 मेरे सामने गिरेंगे, परंतु कोई मेरे सामने, कोई मुझ पे जय
विश्वास का एक आत्मा है जो बोलता है। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 10 को हम पढ़ेंगे। रोमियो 10:10। क्योंकि धार्मिकता के लिए तो मन से विश्वास किया जाता है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। नेक्स्ट वर्स। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है। कौन कहता है ये? कौन कहता है ये? कोई पास्टर नहीं कह रहे हैं, ये वचन कह रहा है। क्या लिखा है वचन में? क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जिसकी बिंदु भी नहीं टल सकती है। वो कुछ कह रहा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वे लज्जित ना होगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी भी लज्जित ना होगा। हालेलुया। अगर आप कहें ये प्रभु है और मैं प्रभु पे बहुत विश्वास करता हूँ, आमेन। आप इस फोटो के आगे आगे खड़े, प्रभु मैं तुझ पे बहुत विश्वास करता हूँ, आमेन। फिर आपके सामने एक समस्या आ जाती है और आप फिर कुछ और बोलने लगते हैं, है ना। आपको याद आता है, अरे घर के खर्चे हैं, इतनी तो सैलरी नहीं थी, खर्चा इतना बढ़ गया। फिर आप कह रहे हैं, अरे ये खर्चा कैसे निपटाऊंगा, है ना, ये सारी चीजें इतनी महंगी हो रही है, घर का राशन कहाँ से आएगा, बच्चों की फीस कहाँ से भर पाऊंगा। और ये आप विश्वास नहीं करते, आमेन। आप विश्वास नहीं करते, आमेन। आज बहुत सारे लोग हैं, वो क्या करते रहते हैं, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई। क्योंकि वो न्यूज रिपोर्ट देखेंगे, वहाँ पे क्या बताया जाएगा, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, आमेन। वो हर चीज में क्या सुने जा रहे हैं, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई। तो उनका विश्वास क्या है, बहुत महंगाई है, आमेन। पर वचन जब कहता है यहोवा हमारा चरवाहा है, आमेन, हम कोई भटकी भी भेड़े नहीं है, हमारा एक चरवाहा है जो हमें हरी चराइयों में चराने के लिए ले जाता है, और उसके राज्य में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, आमेन। हमें संभालने वाला हमारा प्रभु है, और जब वो हमें संभालने वाला है तो हम किसी घटी में कैसे चल सकते हैं, आमेन। जो आपका विश्वास होगा वो आपके मुंह पे होगा। यहाँ लिखा विश्वास करने वाला कभी क्या नहीं हो सकता, लज्जित। मैं आपको इसका एक और ट्रांसलेशन बताता हूँ अलग तरीके से। डरने वाला हमेशा लज्जित होगा, आमेन। डरने वाला हमेशा लज्जित होगा। अगर आप डर रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर, अपनी फैमिलीज में जो चीजें हो रही हैं, अपने करियर को लेकर आप डर रहे हैं, हमें अच्छा रिश्ता मिलेगा नहीं मिलेगा, आमेन। क्या लिखा है आयुब क्या कहता है, जिन बातों से मैं डरता था वही बातें मुझ पे आ पड़ती हैं, आमेन। क्योंकि जैसे विश्वास का आत्मा कार्य करता है शब्दों के द्वारा, वैसे ही डर का आत्मा कार्य करता है शब्दों के द्वारा, आमेन। हमें बहुत ध्यान देना है हमारे मुंह से लगातार क्या निकल रहा है। कोई इंसान है डिप्रेशन में है ना, तो वो कैसी बातें करेगा, डिप्रेशन से भरी, हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं है, कोई हमसे प्यार नहीं करता, कोई हमारा साथ नहीं देता, आमेन। और फिर आप उसके साथ, हाँ भाई आजकल दुनिया ऐसी ही हो गई है, मतलब ही हो गई है, ऐसे इंसानों को तुम घर से बाहर कर दो, आमेन। जो आके ऐसी सलाह दे। यीशु ने क्यों बोला, किसकी संगति में रहना, विश्वासी, क्योंकि विश्वासी बताएगा बेटा तुझसे परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर ने तेरे लिए अपनी जान दे, क्या मनुष्य तेरे लिए क्या करेगा, तू मनुष्यों में कहां प्रेम ढूंढ रहा है। एक बार यीशु के पास आ, उसके नाम को पुकार, और फिर देख तेरे जीवन में कितना आनंद ही आनंद होगा, आमेन, हालेलुया, आमेन। शारीरिक मनुष्य शरीर की बात करता है और आत्मिक मनुष्य विश्वास की बात करता है। फिर से सुने, शारीरिक मनुष्य डर की बात करता है, आमेन। उसके प्रचार में भी डर होगा, वो प्रभु आ रहे हैं तुम्हारा पकौड़ा बनाने, आमेन। वो डर पैदा करेगा। और एक आत्मिक मनुष्य विश्वास पैदा करेगा, आमेन। हाँ, हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ 1 जॉन, मैं आपको पढ़ाता हूँ क्या कितना खूबसूरत लिखाया है, पहला यूहन्ना, है ना। हम इसकी इस वर्ष को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वर्ष 17 को लगाना एक बार, 1 जॉन 4:17। हाँ,
कोई पढ़े प्लीज। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हाँ। हमें न्याय के दिन लिया ओ हालेलुया, हम में प्रेम क्या हुआ? सिद्ध हुआ। क्या कि न्याय के दिन हमें क्या हो? न्याय के दिन हमें क्या हो? न्याय के दिन हमें क्या हो? न्याय के दिन क्या हो? एक हियाव हो। न्याय के दिन हम डरे हुए ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पिता हमसे प्रेम करता है। जब आप प्रेम से भर जाते हो, आप जानते हो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आप इस विश्वास में चलने लगते हो, तो आपके अंदर एक हियाव आ जाता है। आमीन। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो कैसा बनाया था? अपने स्वरूप और अपनी समानता में। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो खुद जैसा परमेश्वर था, परमेश्वर ने वैसे ही बना डाला। कुछ भी अंतर नहीं रहा परमेश्वर के बीच और एक मनुष्य के बीच, क्योंकि वहां क्या लिखा है? उसने अपने स्वरूप और अपनी क्या करा? समानता। और यही परमेश्वर उस वर्ष को दोबारा कह रहा है, क्योंकि जैसा वे है वैसे ही संसार में हम भी हैं। जैसा वे है वैसे ही हम भी संसार में हैं। जैसा यीशु मसीह स्वर्ग में है वैसे ही हम संसार में हैं। आमीन। हम कर्मों की धार्मिकता पे विश्वास नहीं रखते। आमीन। ये जो कर्म है ये वो है कि वो हम चर्च के अंदर इतना पैसा शो करते हैं ना, हम तो इतना ज्यादा पैसा देते हैं ना। अगर आप एक ऐसे हृदय से पैसा देते हैं कि मैं देता हूं, परमेश्वर प्रतिफल कभी नहीं देता। आपने करोड़ों दे दिया, परमेश्वर की नजर में वो जीरो। आप कुछ भी परमेश्वर को एक करप्ट हार्ट से जब दे रहे हो, बहुत बार क्या होता है, ओ पास्टर जी हमने ना ये पंखा दिया, इस पंखे पे हमारा नाम लिखवाना और कलीसिया में अनाउंस करना कि इस परिवार ने ये पंखा दिया। ओके हालेलुया, ये वो कलीसिया नहीं है। आमीन। कि यहाँ पे नाम अनाउंस किए जाए, आपका बताया जाए। आपने दिया है, अपने पिता के घर में दिया है, और अगर आपने दिल से परमेश्वर के लिए किया है तो स्वर्ग से आपके लिए आशीष आएगी। आमीन। अगर आप मनुष्य से उम्मीद लगाएंगे तो चर्च में खड़ा करके हमारे परिवार को बुलाया जाए, इन्होंने पंखा दिया और इनके लिए ताली बजवाई जाए, आपने स्वर्ग की आशीष को रोक दिया। ओ हम तो बहुत पैसा देते हैं और पैसा धरा रह जाता है। परमेश्वर आपके पैसे के पीछे नहीं है, परमेश्वर आपके मन के पीछे है। क्या लिखा है बाइबल में? लिखा जो कोई बोए, किससे बोए? विश्वास से बोए, हर्ष से बोए, खुश होके बोए। अगर मैं बहुत सिंपल है, मैं ये फोन है, मैं एडी को ये फोन देता हूँ, एडी ये मैं तुझे गिफ्ट कर रहा हूँ। आमीन। जो हम सब करते हैं परमेश्वर के लिए तोहफा लेकर आते हैं। आमीन। तोहफा लेकर आते हैं। अब एडी मुझे एक शादी में मिलता है और एडी अपने दोस्तों के साथ खड़ा है और मैं एडी से अगर मैंने जो फोन दिया था कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है? एडी कहेगा हाँ भैया बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। अब एडी को फिर अपने कहीं दोस्तों में बाहर घूमता मिल गया, मैं फिर क्या जा रहा था बाइक से, मैं एडी हाँ सारे दोस्तों जो मैंने फोन दिया था कैसा चल रहा है? एडी कहेगा भैया अच्छा ही चल रहा है। मैं एडी को जान नहीं होगा जो मैंने दिया वो कैसा है। मैं बता रहा हूँ ये ईसाइयों की मानसिकता हो चुकी है, जो मैंने दिया। आमीन। हालेलुया। एक दिन एडी कहेगा भैया ये ना पहले आप पकड़िए, मुझे नहीं चाहिए कि आप हर जगह जाके कहो मैंने किया। बाइबल कहती है पहले प्रभु ने हमें दिया इसलिए हम दे रहे हैं, बोने वाले को बीज परमेश्वर देता है। बाइबल कहती है पहले उसने हमसे प्रेम किया तब हम उससे प्रेम कर पा रहे हैं। हम प्रेम ही नहीं कर, हम व्यवस्था की पहली आज्ञा नहीं मान सकते जहां लिखा अपने पूरे प्राण मन से बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करना, हम पहली आज्ञा नहीं कर सकते। इसलिए वचन में यीशु ने कहा कि पहले परमेश्वर ने तुमसे प्रेम किया है। आमीन। हालेलुया। प्रेम के अंदर विश्वास आ जाता है, जिससे आप प्रेम करते हैं उस पर आप विश्वास करते हैं। आमीन। विश्वास और प्रेम जुड़े हुए हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं उस पे आप विश्वास करते हैं। संकट के समय में आप सबसे पहले किसके पास जा रहे हैं वो दिखाता है कि आप किस पे विश्वास कर रहे हैं, किससे प्रेम कर रहे हैं। आमीन। मैं पास्टर को सुन रहा था अभी, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत चीज बोली थी कि जब वो दाखरस खत्म हो गया तो मरियम आई और यीशु ने कहा हे नारी अभी मेरा समय नहीं आया, और फिर उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं
कि इसकी सुनना। आमेन। समस्या आने पे मरियम सबसे पहले कहां नहीं गई? बाजार में नहीं गई कि मैं दाखरस ढूंढने जाऊं। आमेन। वो डरी नहीं, मतलब कि उसके अंदर डर का आत्मा काम नहीं करा। उसे पता अगर यीशु है तो मुमकिन है। आमेन। उसे पता था यीशु है तो मुमकिन है। वो मार्केट में नहीं गई ढूंढने कि कहां से, उसने क्या कहा? वो गई किसके पास? यीशु के पास। यीशु ने कहा भी मेरा समय नहीं आया, पर स्टिल वो फेथ में थी। उसने बाकी सेवकों से क्या कहा कि जैसा ये कहता है वैसा ही करना। आमेन। और जीसस ने उस समय, अगर कोई बुद्धिमान पुरुष वहां बैठा हो, कोई ज्ञानी आदमी बैठा हो, जैसे बहुत बार लोग हो जाते हैं, सबसे स्टूपिड चीज करी कि मटकों में पानी भर दो। अरे मटकों में पानी भरने से क्या हो जाएगा? मटकों में पानी भरने से, ये ऐसे ही करते हैं ना जब प्रार्थना हो रही होती है। प्रार्थना में जाने से क्या हो जाएगा? यीशु मैं यीशु के साथ मैं कलीसिया जाने से थोड़ा ना होगा, मैं तो घर में वचन पढ़ेंगे, हम करेंगे, और फिर वो सबसे पीछे हो जाता है। कोई फल उनके जीवन में नहीं दिखता। आमेन। कितनी कैसे यीशु ने बात कही कि मटकों में पानी भर दो, और वो भर रहे। और फिर यीशु ने कहा इसमें से लेके जाओ। यीशु ने खुद भी टेस्ट नहीं करी और उन्हें भी, दासों को भी टेस्ट नहीं कराई। वो ले जाके क्या कहते हैं, अब जाके इसे प्रधान को पिलाओ। आमेन। और वो सोचो, वो उसे लेके जब जा रहे होंगे तो वो कैसे जा रहे होंगे? ये पानी पिलाने के लिए हमें भेज दिया। आमेन। दाखरस खत्म हुआ था, पानी भर। आमेन। पर विश्वास अंधे ही चीजों को ऐसे बोलता है जैसे वे हैं। आमेन। और वो समय की सबसे अच्छी दाखरस थी। आमेन। सबसे अच्छा दाखरस, सबसे बेस्ट दाखरस। आमेन। विश्वास। हालेलुया। क्या लिखा है इब्रानी 11:6 में? पढ़े बहुत ध्यान से, क्योंकि इस वर्ष को हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है। क्या है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना? क्या है? अनहोना। अनहोना। यानी आपकी की भी कितने भी उपवास उसे प्रसन्न नहीं करते, आपके किए हुए धर्म कर्म के काम उसे प्रसन्न नहीं करते। उसे प्रसन्न करता है तो सिर्फ विश्वास करता है। और विश्वास वो है जब कोई इंसान किसी परेशानी में हो और वो कहे, जैसे कोई कर्जे में है, एक एग्जांपल के तौर पे कर्जे में है, और वो कहे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। आमेन। और वो इस विश्वास में खड़ा हो जाए, अडिग हो जाए, जैसे अब्राहम हुआ था। अब्राहम ने कहा मनुष्य चाहे कुछ भी बोलते रहे, मैं कुछ भी महसूस क्यों ना करूं, सारा का शरीर मुझे कैसा ही क्यों ना दिखे, पर जिसने मुझसे प्रतिज्ञा की है वे उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। अब्राहम ने अपनी दशा नहीं देखी, अपनी बीवी की दशा नहीं देखी। आमेन। उसने कहा जिसने प्रतिज्ञा की है वे उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। अब्राहम डगमगाया नहीं, अब्राहम डरा नहीं। इस चीज को याद रखें, डर और विश्वास दोनों साथ काम नहीं करते। आमेन। या तो आप चिंता कर सकते हैं या आप अपनी चिंता यीशु पे डाल सकते हैं। बाइबल कहती है सारी चिंता क्या करो, मुझ पे डाल दो, है ना। और फिर हम कहते हैं, हम प्रार्थना करेंगे, ओ प्रभु जी हमने अपनी सारी चिंता आपके ऊपर डाल दी है, अब मैं किसी चिंता को नहीं करूंगा, मेरे बच्चों की चिंता, सबकी चिंता मैं आप पे डाल रहा हूं। फिर वो लेटने जाते हैं, फिर उन्हें आता विचार, अकाउंट में सिर्फ 100 रुपए कल EMI कटनी है, वो कैसे कटेगी, किससे उधार लूं, कौन दे सकता है पैसे। फिर फोन निकाल के देखेंगे, इससे बात करूं, इससे बात करूं, इससे कहूं। ओ हालेलुया, आपने अपनी चिंता अपने पास ही रखी है, प्रभु को नहीं दी है। आमेन। जिसने प्रभु को चिंता दे दी उसने कहा अकाउंट में 100 रुपए पड़े हो, 0 पड़े हो, मैं दशा को नहीं देखूंगा, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में समर्थ है। क्यों बाइबल में लिखा है ना बल से ना शक्ति से। बल का मतलब क्या? बल और शक्ति, हिंदी बाइबल एक ही चीज दिखाती है, बल और शक्ति एक ही चीज होती है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है ना बुद्धि से, ना ताकत से, ना विजडम से, ना तुम्हारी स्ट्रेंथ से, ना तुम्हारी बुद्धि, ना तुम्हारी स्ट्रेंथ से, होगा तो सिर्फ उसकी आत्मा के द्वारा होगा, जो विश्वास का आत्मा मुझे और आपको दिया गया है। आमेन। हर एक परिस्थिति वो विश्वास का आत्मा बदल सकता है। आमेन। क्योंकि विश्वास का आत्मा बोलता है। विश्वास का आत्मा गूंगा नहीं है। विश्वास का आत्मा डर की बातें नहीं निकालता। विश्वास का आत्मा सामर्थ्य की, प्रेम की और संयम की बातें निकालता है।
ओ मैं इतना टाइम हो गया आपके चर्च में, बस इतनी हुआ था। देखते जाओ, आप देखते रहोगे हम मरते जाएंगे, आप देखते रहोगे हम मरते जाएंगे। आमेन, हालेलुया। अभी ढंग से 1 साल हुआ है। आमेन, हालेलुया। और बजरिया के अंदर, इस होटल के अंदर आप, होटल का नाम भी महादेव है और यीशु की जय जयकार हो रही है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु हमारी ओर है, हो सकता है। आमेन। कुछ पहना है मैंने, कोई पढ़ेगा क्या? फिलिपियंस खोले 4:13, फिलिपियो 4:13 पढ़े, यहाँ पे पढ़े, यहाँ फिलिपियो 4:13 बड़ा 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 पढ़े, ठीक है। हाँ, और ये इस कलीसिया के हर एक शख्स के लिए भविष्यवाणी का वचन है। आमीन। अगर आप इस वचन को पकड़ ले, प्रभु ने स्पेशली आपके लिए भेजे हुए हैं। आमीन। यहाँ लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। जो हमें सामर्थ देता है उसमें हम मैं सब कुछ कर सकता अरे मैं अपनी सामर्थ से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी डिग्री से नहीं, अपनी पोजीशन से नहीं, जो मुझे सामर्थ देता है, इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर जो मुझ में आके रहता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। बोलो, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आमीन, हालेलुया। अगर आप इस वचन को पकड़ ले, कौन सा डर है जो आपके अंदर आएगा? अब बता दो, कौन सा डर है? जिस वचन को पकड़ ले, जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। अब बता दो, कौन सा डर है? आपके घर में चीजें नहीं सुधर रही हैं, जो आपको सामर्थ देता है उसमें होकर आप उस सब परेशानी में खड़े होकर सब कुछ सही कर सकते हो। आमीन। आप लोगों के जीवन बदलते नहीं देख रहे हैं अपने घर के अंदर, ये रहा वचन। आप बीमारी में हो, ये रहा वचन। आप कर्जे में हो, ये रहा वचन। कोई दुष्ट आत्मा तक घेर लेते हैं, जा रहे हो आप उसके लिए प्रार्थना करने, ये रहा वचन। जब लोग आपको नीचा दिखा रहे होंगे, ये रहा वचन। आमीन। हर एक चीज के लिए प्रभु ने बोला है, क्या बोला है? जो मुझे सामर्थ देता है। क्योंकि हमारे अंदर डर, आपके अंदर वहां पैदा हो जाएगा जहां आप अपने ऊपर आ जाएंगे। अरे मैंने तो इतनी पढ़ाई भी नहीं करी, मैं जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर दूं? मेरी एजुकेशन तो इतनी है नहीं, मैंने भी पीएचडी नहीं करी, बाइबल कॉलेज नहीं करा है, परमेश्वर का वचन सिखा रहा हूँ। क्योंकि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। अरे हम तो इस योग्य नहीं, मेरे शरीर में इतनी जान नहीं, मैं कोई बॉडी बिल्डर दिख रहा हूँ। आमीन। मेरे अकाउंट में इतना पैसा नहीं, मैं घर कैसे बनाऊंगा, बच्चों की शादी कैसे करेंगे, हम ये कैसे करेंगे, हम वो कैसे करेंगे। आप अपने सेल्फ सेंटर्ड हो, आप सेल्फ सेंटर्ड हो, आप खुद को देख रहे हो, आप परमेश्वर को नहीं देख रहे। जब तक आप खुद से काम करने की कोशिश करते रहोगे, प्रभु शांत बैठे रहेंगे। जब आप शांत बैठोगे तो प्रभु काम करेंगे। आमीन। एक डरा हुआ इंसान वही है, आप सामने वाला शब्द सुन के डर जाओगे, आपको पता चल जाएगा इसके अंदर एक डर का आत्मा है। उसकी बातों में आपको पता चलेगा इसके अंदर डर का आत्मा काम कर रहा है। वो बचने की, बचाने की, अरे ऐसे ऐसे हो रहा है, आपको पता, मेरे पास अक्सर आके कहते हैं, यूपी के अंदर आपको पता है, आप कलीसिया चला लो, आप ऑनलाइन कर दो, आप अपना ऑनलाइन कर दो। भैया हम तो आपका भला ही चाहते हैं, हम बुरा नहीं चाहते, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपको बोल। मैंने कहा आप एक भी संडे चर्च नहीं आए, आप मुझे प्यार करते हैं। कलीसिया कैसे चलानी है सारे एडवाइस देने आ जाते हैं, एक बार आओ इस जगह पर। आमीन। फिर आपको पता चलेगा। आमीन, हालेलुया। सुन के पता चल जाता है ये इंसान डरा हुआ है, इसके अंदर डर का आत्मा है। यूहन्ना जो यीशु मसीह का प्रिय था, बहुत प्रिय था, मैं वचन में नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, है ना। यीशु मसीह बोलते हैं कि ये सब मुझे छोड़ के चले गए, है ना। तू बता, तू क्या जानता है मेरे बारे में? यूहन्ना ने पतरस ने कहा, है ना, पतरस ने कहा, क्या कहा कि तू कौन है? तू परमेश्वर का पुत्र है ना, तू परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है ना। यीशु मसीह ने कहा, ये बात तुझे किसने नहीं बताई? तेरी बुद्धि, तेरे मांस, तेरे लहू यानी तेरे शरीर ने, तेरी इंद्रियों ने तुझ पे ये बात प्रकट नहीं करी। ये बात तुझे मेरे पिता से यानी पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा तुझ पे प्रकट की गई है। 3 वर्ष बाद ही वही पतरस आता है यीशु मसीह के पास।
प्रभु मैं तेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा। यीशु ने एक शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। 3 वर्ष बाद ही ठीक 3 वर्ष बाद यीशु मसीह बताते हैं कि मैं क्रूस पे जाऊंगा, मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा। तो पतरस आता है, बड़े प्यार से लेके जाता है साइड में यीशु मसीह को और कहता है प्रभु मैं तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। यीशु मसीह ने कहा हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, तू परमेश्वर के कार्य को रोकना चाहता है। आमीन। और बहुत बार जब कोई मेरे पास आता है और परमेश्वर के कार्य के बीच में रोकने वाली बातें करते हैं ना, मैं मन ही मन में कहता हूँ हे शैतान इनमें से दूर हो जा। उनके वो तो थोड़ा हमें शैतान बोल दिया, मुझे अपने आप को ज्यादा धर्मी समझ। आमीन। ऐसा नहीं है। अगर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा तो वो डर का आत्मा जो मेरे कान में गया वो काम करेगा। अगर मैं उस डर के आत्मा को जवाब नहीं दूंगा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर का वचन है वो अगर नहीं बोलूंगा तो डर का आत्मा काम करेगा। बाइबल में एक बड़ी सुंदर चीज लिखी है कि धर्मी जन के दोस्त कैसे होते हैं। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? विश्वासी। नीति वचन खोलेंगे हम। ओह हालेलुया। Proverbs 12:26 न्यू किंग जेम्स में अगर कोई पढ़ सकता है तो इसे पढ़ दो एनकेजीवी में। हालेलुया। नीति वचन 12:26 कोई उसमें पढ़ दे प्लीज। हाँ, the righteous should choose his friend carefully. एक धर्मी जन अपने दोस्त जो है बहुत केयरफुली चुनता है। वो हर किसी को अपना दोस्त नहीं बना लेता है। आप जैसे लोगों की संगति में रहोगे ऑटोमेटिक आप वैसे बन जाओगे। आप विश्वासियों की संगति में रहोगे, आपके बोलने का तरीका बदल जाएगा, आपको दुनिया को देखने का तरीका बदल जाएगा। अगर आप इस धरती पे जो अविश्वासी लोग हैं आप उसकी संगति में रहोगे तो आपके लिए लगेगा हाँ बियर पीने में ही पार्टी है, शराब पीने में ही मजा है ना, 4 गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, 2 बॉयफ्रेंड होने चाहिए, आजकल तो कॉमन है। आमेन आमेन है ना। और जब आप एक विश्वासी की संगति में रहोगे वो आपको सिखाएगा। आप उसकी संगति में हो, आपको पता चलेगा अरे नहीं, डिस्को में जाके नाचने से मजा ज्यादा आता है चर्च में आके नाचने में, है ना। पर कुछ घने आदमी लोग वहां पे कहते हैं चर्च के अंदर नाचना गाना मचा रखा है, प्रभु के घर के अंदर। मैंने कहा हाँ क्योंकि लिखा है पिता के घर के अंदर आनंद की बरकत, पिता के घर के अंदर नाचना गाना है। वचन में लिखा है तो इसलिए ये पिता का घर है, यहाँ नाचना गाना आनंद मनाना कॉमन है। आमेन। हम लोग क्लब्स पे जाके नहीं नाचते, हम लोग चर्च में नाचते हैं। आमेन। और अभी आप देखेंगे हम नाचेंगे। आमेन। हम सब नाचेंगे, जो नहीं नाचेगा उसे भी नचाएंगे। आमेन। फिर आप लगाइएगा कहाँ ज्यादा मजा आ रहा था, वहाँ डिश में मजा आ रहा था या चर्च में नाचने में मजा आ रहा था। आमेन। क्योंकि मैं भी वहीं से आया हूँ, मैं भी वहीं से आया हूँ, मैं भी क्लब्स में नाचता था। उल्टा मैं खुद एक क्लब में मैंने कितने टाइम रहा हूँ, द गॉडफादर के नाम से था आरडीसी के अंदर। मैं खुद ऐसी जगह से आया हूँ, मैं शराब पीता था, मैं गांजा पीता था, मैं सिगरेट पीता था, पर फिर एक दिन मेरे जीवन में यीशु आ गया। और जब यीशु आ गया तो कोई नशा ऐसा नहीं था जो यीशु के नशे का टक्कर ले सके। हर एक नशा उतर रहा था, पर यीशु का नशा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। और इतना बढ़ गया कि अब मैं जिसके पास जाता हूँ उसे भी यीशु का नशा हो जाता है। आमीन। हालेलुया। वो हम आज भी नशा करते हैं पर ये नशा पवित्र आत्मा का है। आमीन। हमने नशा करना नहीं छोड़ा, हम परमेश्वर के नशे में आ गए हैं। आमीन। हालेलुया। अब बहुत ध्यान से सुनिए, हम व्यवस्था विवरण खोलेंगे। आमीन। हम व्यवस्था विवरण की एक आयत को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 30 वर्स 19, 30 की 19वीं वर्स। ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप में से कौन कुछ सीखा है? अभी कुछ सीखे हैं? अगर आप कुछ सीखे हैं तो अपने हाथ उठा के दिखाना आप कुछ सीखे हैं। अगर आज आप कुछ सीखे हैं, ठीक है। आमीन। गुड। खूब पढ़े क्या लिखा है? मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप। ठीक है, ये परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों
तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ। ठीक है ना। और वो क्या है कि मैंने जीवन और मरण और आशीष और श्राप तुम्हारे आगे रख दिए हैं, और तू जीवन को ही क्या करना, तू जीवन को क्या ही करना। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक क्लास हॉल हो और वहां पे परीक्षा चल रही हो, एक एग्जामिनर आया वहां पे और एग्जामिनर ने बता दिया ये है, और फिर वो उसका आंसर भी बता रहा है, आमेन, कि जीवन को चुन लो, टिक कर दो जीवन में, आमेन, हालेलुया। वो आंसर भी साथ साथ आपको बता रहा है, जीवन को चुन लो, आमेन, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर की नजर में हमारी चॉइस मैटर करती है, आमेन। बोलो परमेश्वर की नजर में हमारी चॉइस मैटर करती है। आप क्या चुन रहे हैं आज अपनी लाइफ में, आमेन। आप कहें कि मैं सुबह उठता हूँ, आराधना के गाने चला देता हूँ, और उसके बाद जब मैं घर से निकलता हूँ तो मैं अपनी मनचाही चीजों को चुन लेता हूँ। मैं चुन लेता हूँ किसी को गाली बकना, मैं चुन लेता हूँ किसी को मारना, आमेन, हालेलुया। ये सारे हमारे चुनाव है। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप एक ऑफिस में काम करते हैं जहाँ पे आपका एक बॉस है और बहुत खड़ूस बॉस है। आप अपने घर के अंदर किसी की चू नहीं सुनते और वो बॉस आपकी रेल बना देगा, आप उसके आगे चू नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपको पता है अगर मैंने चू बोला तो मैं हालेलुया। आप मुंह बंद रखना चुनते हैं कि मुझे मुंह बंद रखना है। ये क्या है? आपका चुनाव। आपने चुना है मुंह बंद रखना, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? जीवन और मरण, यानी परमेश्वर ने सारी चीजें हमारे सामने रख रखी हैं, आशीष और श्राप। अब हमें चुनना है। और परमेश्वर क्या कह रहा है? किसको चुन लेना? किसको चुन लेना? किसको चुन लेना? फिर से किसको चुन लेना? किसको चुन लेना? कहाँ है जीवन? एक सेकेंड, कहाँ है जीवन? जीव में। कहाँ है जीवन? यीशु मसीह में। हम खोलेंगे यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 4 को पढ़ेंगे। उसमें जीवन था और वो मनुष्यों की ज्योति था, यानी परमेश्वर के वचन के अंदर जीवन है, आमेन। इसके अंदर जीवन छुपा है, इसके अंदर चंगाई छुपी है, इसके अंदर समृद्धि छुपी है, इसके अंदर छुटकारा छुपा है, इसके अंदर आपको जो चाहिए वो इस वचन के अंदर है और आपको दे दिया गया है। किसी का मन नहीं करता बाइबल पढ़ने का, किसी का मन नहीं करता सुबह उठ के ऑफिस जाने का, आमेन, और मुझसे पूछो ना कैसे जाऊं, आमेन। मैं आपके सामने बिल्कुल फेयर हूं, जैसा मैं बाहर हूं वैसे मैं यहाँ, आमेन। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ आके एक अलग अभिषेक हो जाता हूँ और फिर मैं बाहर जाके मैं सेम हूँ। अरे मुझे उठाना पड़ता है जबरदस्ती खुद को, आमेन। भाई उठ जा, टाइम हो गया, उठ जा, उठ, आमेन। पर मुझे पता है कि वहां मुझे जाना है टाइम से। हमें खुद को चुनना पड़ता है जीवन में, चीजें हमें चुनाव लेने पड़ते हैं, आमेन। मन किसी का नहीं करता है ना। एक इंसान को देखो जो प्रभु में बहुत बड़ा। भैया आपको तो मौजुवानी वचन याद है? हाँ वचन याद है। क्यों? क्योंकि वो वचन के साथ समय बिताता है। यस। वो इंसान परमेश्वर से, अब कोई किसी भी वैलेंटाइंस डे में क्या है, हालेलुया, कुछ प्रेम के ऊपर सिखाया जाए, प्रभु का प्रेम, आमेन। मनुष्य का प्रेम जैसा नहीं है, प्रभु का प्रेम, आमेन, हालेलुया। मनुष्य का प्रेम कैसा होता है? आज इसने मेरे लिए ऐसा किया है तो आज मेरे लिए कितना अच्छा गिफ्ट लेकर आया है, इससे तो आज मुझे ज्यादा प्यार करता। मुझे कब से ये रिंग चाहिए थी, इसने दी मुझे, कितने अच्छे हैं ये। और फिर वो भूल गए कि हमारी शादी की डेट क्या थी, शादी की डेट भूल गए। मनुष्य का प्रेम कंडीशन बेस्ड होता है, उसके आगे कंडीशन लगी होती है। परमेश्वर का प्रेम कहता है कि जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह ने हमसे फीलिंग वाला प्यार नहीं करा, यीशु मसीह ने डिसीजन लिया, यीशु मसीह ने डिसाइड किया मैं इनसे प्रेम करूंगा, किसी भी हालात में प्रेम करूंगा, चाहे कुछ हो जाए मैं इनसे प्रेम करना नहीं छोड़ूंगा। और ये ही सबसे बड़ा बाइबल का रेवलेशन है, प्रकाशन है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आप कुछ भी करके उस प्रेम को बढ़ा नहीं सकते।
मैं आपको सबसे बड़ा बाइबल का प्रकाशन बता रहा हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आमीन। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसका प्रेम कभी नहीं बदलेगा। अगर आप सोच रहे प्रभु ने आपसे प्रेम नहीं करा, अरे उसने आपके लिए खुद को सूली पे चढ़ा दिया, कांटों का ताज पहन लिया। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं कौन आपसे प्यार करता है। आपको पता है कैसे पता लगेगा? बहुत इजी तरीका बता रहा हूं। उसकी वर्स्ट सिचुएशन में उसे और वर्स्ट चीजें कर देना उसके साथ। जैसे एक पति है, वो बड़ा किलसावा आया है अपने ऑफिस से, सब कुछ बेकार गया है, आप उसके सामने ऐसा खाना रख देना जो बिल्कुल भी स्वादिष्ट ना हो। उसे खा के जो उसके रिएक्शन होंगे आपको पता चल जाएगा ये क्या करता है। आमीन। क्योंकि बाइबल क्या बताती है कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें। ये एक तरीके से कोलगेट है, कोलगेट को जब आप दबाएंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? क्योंकि जो उसके अंदर है उसमें से क्या निकलेगा? जो उसके अंदर है। आमीन। हालेलुया। आमीन। इसी तरह जब यीशु के साथ सबसे ज्यादा सताव हुआ, उसे कोड़े मारे गए, एक भारी क्रॉस उसे दे दिया गया, उसके सर पे कांटों का ताज पहना दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए, रस्तों में उसके घूंसे पड़ रहे थे, उसके मुंह पे थूका जा रहा था, उसको थप्पड़ मारे जा रहे थे और कीलों से उसे गोद दिया। और यीशु ने कहा, पिता ने बिल्कुल माफ मत कर देना, इन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया है, मैं तेरी संतान हूं, मैं तेरा प्रिय हूं, मैं तेरा बेटा हूं, मैंने इन्हें सब कुछ सच सच बता दिया था, पर फिर भी इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इस पृथ्वी को नाश कर दे। क्या ये बोला? अपने वर्स्ट में उसने बोला, हे पिता इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते। और बाइबल को जब परमेश्वर की डेफिनेशन देनी थी तो बाइबल ने कहा परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। और जहां प्रेम होता है वहां डर नहीं होता है। आमीन। हमने पढ़ा था अभी कि जहां प्रेम होता है वहां क्या नहीं होता है? डर नहीं होता है। और परमेश्वर प्रेम है। अगर परमेश्वर आपके जीवन में आ जाएगा तो आपके जीवन से एक चीज है, डर चला जाएगा। आमीन। प्रभु आपके जीवन में है तो डर की जगह नहीं है। आमीन। हालेलुया। है ना? परमेश्वर ने हमारे हाथ में क्या दिया है? चुनाव दे दिया कि तू हमें क्या चुनना है? जीवन को चुनना है। परमेश्वर ने हमारे सामने सारी सिचुएशन रख दी है। यहाँ से जाने के बाद है ना, चर्च में हर कोई धर्म में हर कोई कहेगा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और बहन आप कैसे हैं, और भाई आप कैसे हैं। पर बाहर जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद, आमीन, शायद मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, आमीन, आपकी कलीसिया के लोग आपको नहीं देख रहे हैं, शायद उस बंद कमरे के अंदर कोई नहीं है, तो प्रभु है। आमीन। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, मैं डरा नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ प्रभु ऐसे लाल आंखें करके देख रहा है, अच्छा नहीं, वो फिर भी आपसे प्यार करता है, वो आपके लिए रो रहा है, वो आज भी पिता के दाहिने हाथ बैठ के आपके लिए विनती प्रार्थनाएं कर रहा है। आमीन। मुझे एक भाई मिला और उसने मुझसे कहा मैं प्रभु को ढूंढ रहा हूं, मैं प्रभु को ढूंढ रहा हूं। मैंने कहा भाई प्रभु नहीं खोए, तुम खोए हो, प्रभु तुम्हें ढूंढ रहे हैं। आमीन। प्रभु नहीं खोया हुआ, प्रभु तो है ना, तुम खोए हो। आमीन। और मैं सबसे बेस्ट चीज बताता हूँ, आमीन, जब मैं बहुत छोटा था और मुझसे गलती हुई और उस गलती के लिए मेरे पूरे परिवार में कुछ लोग थे, उन्होंने मुझे नए नए नाम दिए। एक नाम दिया था उड़ाऊ पुत्र, और मुझे बड़ा बुरा लगा था, है ना, उड़ाऊ पुत्र कह दिया, है ना, मुझे उड़ाऊ के पुत्र कह दिया। हाँ मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ, तो उड़ाऊ पुत्र के नाम से मुझे इतना वो लगा। तो बाद में जब मैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में जाना तो सबसे ज्यादा प्रेम उसी से किया गया। आमीन। हालेलुया। सबसे ज्यादा प्रभु ने उसे ही उठाया। आमीन। वो उड़ाऊ पुत्र नहीं, वो उड़ाऊ पिता की कहानी थी, हम इस पे नेक्स्ट संडे आएंगे। पर जब मैंने इस चीज को देखा तो मुझे ये चीज पता चली कि भले ही हम खोए भी क्यों ना हो, पर हम किसी के हैं। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि मैं खोए हुए को ढूंढना है, यानी आप किसी से बिलोंग करते हैं तभी वो आपको ढूंढने आया है, तभी उसने आज आपको यहाँ भेजा है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। ये उसकी इच्छा थी कि आज आप यहाँ आए ताकि वो दिखा सके कि वो आपसे प्रेम करता है। आमीन। यीशु आपको ढूंढते ढूंढते आ गए। मैं एक और एग्जांपल से समझा दूं। एक बार हमारा बडी जो है वो खो गया। आमीन। हमारा डॉगी का नाम है बडी। आमीन। और हम रास्ते पे जाते, बहुत सारे डॉगीज हमें दिख रहे थे, पर हम किसे ढूंढ रहे थे? हमारा बडी, हमारा बडी, क्योंकि वो हमारा है। और वो नाले में घुस गया।
अरे भाई जैकी आया कुछ यार, आमेन। वो नाले में घुस गया, पूरा गंदा है, हम उसे लेकर आए और फिर नहला रहे हैं, आमेन। है ना, हमें पता नाले की बदबू, हम खुद नाले में नहीं कभी जाते, वो नाले में आए पर हम उससे प्यार करते हैं, तो हम उसे क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा है। ऐसे ही हम प्रभु के हैं। हे बालकों, तुम प्रभु के हो, आमेन। हम उस परमेश्वर के हैं। हम खोए हुए क्यों ना थे, पर हम बिलोंग करते थे किसी को, और हमारा प्रभु हमें ढूंढता हुआ आ गया, आमेन। मैं खोया हुआ था, मैं आप सबके सामने कन्फेस कर रहा हूं, मैं खोया हुआ था, खुद को बचाने वाला मैं नहीं था, मुझे किसी पास्टर ने नहीं बचाया, आमेन। मुझे बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ एक गाना, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला। सिर्फ एक गाना, सिर्फ एक गाना। मैं चर्च में गया और चर्च में जाके पास्टर क्या बोल रहे थे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं सब जजमेंट कर रहा था। तो ये क्या काला काला है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कौन सी डिस्को लाइट है ना, सिर्फ ये देख रहा था। पर एक गाना हुआ, यीशु मिल गया मुझे, यीशु मिल गया, और जब वो गाना मैंने दिन रात सुनना चालू करा, सुनते सुनते एक हफ्ता बीत गया, और एक हफ्ते के बाद मुझे पता चला मैंने एक हफ्ते से सिगरेट नहीं पी है, मैंने एक हफ्ते से शराब नहीं पी है, और जो पहले मेरे हाथ ऐसे ऐसे हिलने लगते थे शराब के बारे में, वो नहीं हिल रहे हैं, आमेन। यीशु आपकी हर समस्या का उत्तर है, यीशु, और ये है यीशु, आमेन। यीशु को तस्वीर में क्रूस पे देखना बंद करें, यीशु को यहाँ देखना चालू करें। ये है यीशु, ये है यीशु। अब वो हर दिन तैयार है आपसे बात करने के लिए, वो हर दिन आपका समय चाहता है, वो हर दिन दिखाना चाहता है कि वो आपसे कितना प्यार करता है। ये कोई धर्म की पुस्तक नहीं है, क्योंकि ईसाइयत कोई धर्म नहीं है, आमेन। बोलो ईसाइयत धर्म नहीं है। जैसे और धर्म मरे हुए, वैसे ईसाई धर्म भी मरा हुआ धर्म है। और मैं आपको ईसाई धर्म के बारे में नहीं आया हूं बताने, मैं आया हूं जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताने, जो जिंदा है। और ये मेरे पिता ने मेरे लिए एक लव लेटर दिया है, जहां उसने मुझे बताया है कि उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। उसने इसमें बताया है कि उसने मुझे सोने चांदी के द्वारा नहीं, अपने लहू के द्वारा खरीदा है, आमेन। लहू के द्वारा खरीदने के बाद क्या वो मेरे जीवन में कुछ बुरा कर सकता है? नहीं। पर चुनाव मेरा है। Yes, चुनाव परमेश्वर का नहीं है। चुनाव किसका है? बोलो चुनाव किसका है? बोलो चुनाव किसका है? मेरा है। मुझे चुनना है मैं क्या करना चाहता हूँ, आमेन, हालेलुया। अच्छा, डर के बारे में हम सीख रहे हैं। डर की शुरुआत कहाँ से आई? इधर देखिए प्लीज, हमें डर की शुरुआत कहाँ से आई? हमें उत्पत्ति में जाना बहुत जरूरी है, आमेन। हम उत्पत्ति 3 को खोलेंगे, उत्पत्ति 3 खोलें। चार से पढ़ेंगे हम। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। क्या यहाँ पे हमें ऐसा नहीं दिख रहा कि शैतान परमेश्वर का भविष्यवक्ता होकर सामने आया है, आमेन, कि परमेश्वर आप जानता है। और हम बहुत सारे प्रॉफिट्स को ऐसे जानते हैं, वो परमेश्वर आप जानता है, आमेन। अगर तुम इसका फल खा लोगे तो क्या लिखा है? कभी ना मरोगे, आमेन, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। जो बाइबल कहती है कि वो पहले से परमेश्वर के तुल्य थे, वो कहते हैं जब तुम ये कर्म कर दोगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और इसी तरह आज भी बहुत बार लोग आगे कहते हैं जब इतने घंटे प्रार्थना करोगे, जब इतने उपवास करोगे, और जब ऐसा करोगे तब परमेश्वर ऐसा करेगा। क्या परमेश्वर ने पहले ही उन्हें अपने तुल्य नहीं बनाया था? पहले ही तुल्य बनाया था। वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए थे, आमेन। और शैतान ने आके क्या कहा कि अगर तुम इस फल को खा लोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, आमेन।
यहाँ पहली बार डर आया कि जब उन्होंने वो फल खाया और परमेश्वर उन्हें ढूंढता हुआ आया, वो परमेश्वर से डर गए, छुपने लगे, डरने लगे। आमीन। परमेश्वर की आवाज के अंदर उन्हें डर दिखने लगा। आमीन। क्योंकि उनके कानों के अंदर सर्प की आवाज यानी शैतान की आवाज गई थी। आमीन। उन्होंने शैतान को अलाउ करा कि वो उनसे बात करे। और आज भी विचारों में शैतान हमसे बहुत सारी बातें करता है, बहुत सारी चीजें बोल देता है। या तो आप कान लगा के शैतान की बातें सुन सकते हो, दुनिया की बातें सुन सकते हो, या अपने कान आप परमेश्वर के वचन की ओर लगा सकते हो। जैसा नीति वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान देकर सुन, इन्हें अपनी आंखों से ओझल होने ना दे। आमीन। हमने अपने कान कहां लगाए हैं? आमीन। हालेलुया। अगर हम गलत चीज को सुन रहे हैं तो हमारे अंदर डर आएगा ही आएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे लगातार नेगेटिव चीजें देखे जा रहे हैं, डर आएगा ही आएगा। अगर आपके घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूज चैनल चलता है क्योंकि उसके अंदर कुछ भी गुड नहीं है, आमीन, आपके अंदर डर ही आ जाएगा। अरे मेरा बेटा लेट हो गया आने में, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, अभी कार एक्सीडेंट नहीं हुआ तो कहीं उसके साथ तो ऐसा नहीं हो गया, फोन भी नहीं मिल रहा है। आमीन। ये क्या कर रहा है? डर का आत्मा काम। और जो परमेश्वर ने आत्मा दिया हमें है आपका आत्मा। अगर आपके अंदर वो आत्मा आएगा तो आप कहेंगे मेरा बेटा होने से पहले वो परमेश्वर का बेटा है, और 1000 उसकी दाहिनी और 10,000 उसके सामने गिरेंगे पर कोई विपत्ति उस तक नहीं आ सकती है। जब परमेश्वर मेरे बेटे की ओर है तो कोई उसका विरोधी कैसे हो सकता है? आपके शब्द बदल जाएंगे और बाइबल बताती है आपके शब्दों में सामर्थ्य है। आमीन। बोलो डर और विश्वास दोनों साथ कार्य नहीं करते। आमीन। और हमें परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है वो किसका दिया है? विश्वास का, सामर्थ का आत्मा। आमीन। सामर्थ के आत्मा में डर नहीं हो सकता। दाऊद के पास सामर्थ का आत्मा था, इसलिए वो गोलियत के सामने जाके खड़ा था। आमीन। दाऊद ने नहीं सुना लोग उससे क्या कह रहे, तू तो बच्चा है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। दाऊद ने कहा कि जिस परमेश्वर ने मेरे हाथों से भालू को मरवाया, शेर को मरवाया, वो ही परमेश्वर आज इस गोलियत का सर कटवाएगा। आमीन। दानियल ने नहीं कहा कि मुझे शेरों के बाग में भेज दिया जाएगा, जहां भूखे शेर है मेरा क्या होगा। उसने कहा डाल दो मुझे जहां डालना है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा रक्षक मेरे साथ है, और जब वो मेरे साथ है तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। शद्रक मेशक अबेदनेगो ने बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए हम घुटना नहीं टेकेंगे। अगर हम अपने घुटना टेकेंगे तो सिर्फ अपने स्वर्ग के पिता के आगे टेकेंगे, हम किसी के आगे अपना घुटना नहीं टेकेंगे। और उन्हें ले जाके जलती हुई किसके क्या था, वो भट्टी में डाल दिया गया, और वो वहां पे कौन उन्हें बचाने आ गया? स्वयं परमेश्वर। जब आप सामर्थ और विश्वास को चुनते हैं तब परमेश्वर उस जगह आके खड़ा हो जाता है और परमेश्वर कार्य करने लग जाता है। वो उनका विश्वास का डिसीजन था, हम नहीं झुकेंगे। लोगों का डिसीजन होता तो लोग कह देते कबूतर की नाई बोले और सांप की नाई चतुर बन जाओ, अभी झुक जाओ, प्रभु समय आने पे करेंगे। तो हालेलुया। बचो ऐसे लोगों से। अगर आप इस चर्च के हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोगों से बचो। ऐसे लोगों से बचो जो कहते हैं प्रभु अपना समय आने पे सब कुछ पूरा करेंगे। ये यीशु ने क्रूस पे कहा मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है, अब कुछ बाकी नहीं है। परमेश्वर का वचन कह रहा है मैंने जीवन मृत्यु आशीष श्राप तेरे सामने रख दिया, तू जीवन को चुनना। आज सारे चुनाव हमारे सामने, हमें क्या चुनना है? मैं वर्शिप टीम आ जाए, है ना। आज हमें चुनना है कि हमने प्रायोरिटी अपनी लाइफ में किसे दी है, मैंने पहला स्थान किसे दे रखा है। आमीन। एक विश्वासी कभी भी डरपोक नहीं हो सकता। आमीन। एक विश्वासी हमेशा हियाव से भरा होगा। एक विश्वासी कभी भी चिंतित नहीं होगा। एक विश्वासी कभी भी डिप्रेस्ड नहीं होगा। आमीन। ये एक विश्वासी की खासियत है। एक विश्वासी के अंदर कभी भी ये फल नहीं होंगे, वो कभी भी डरपोक नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों से बचो जो आपके अंदर डर का आत्मा डाल रहे हैं, जो आपको ऐसी बातें कह रहे हैं जो आपके अंदर डर डाल रहा है।
ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। आमेन, हालेलुया। जो आपको आके बता रहा है पता कितना बुरा हो रहा है, उन्हें आके बताओ पता कितना अच्छा हो रहा है। हमारे साथ परमेश्वर के घर चलो, देखो कितना आनंद ही आनंद है, कितना अच्छा ही अच्छा है। आमेन। जिस चीज को लेके आप अवेयर होगे उस चीज को आप अलाउ कर दोगे अपनी लाइफ में होने के लिए। आमेन। तो अगर आपको किसी भी चीज को लेके अवेयर होना है तो परमेश्वर के वचन को लेके अवेयर हो जाओ कि आपका पिता आपके बारे में क्या कहता है। दुनिया आपको निकम्मा कहे तो प्रभु कहता है ए महान शूरवीर योद्धा। आमेन। दुनिया आपको कुछ भी कहे, कमजोर कहे, परमेश्वर आपको सामर्थी कहता है। आमेन। दुनिया आपको बीमार कह रही है, यीशु आपको चंगा कह रहा है। आमेन। बहुत ध्यान दे प्रभु आपके बारे में क्या कहता है। और जब आप प्रभु की बातों को पहले देख लेंगे तो आप किसकी बातों को नीचा कर देंगे? शैतान की। एक बार अपनी लाइफ इमेजिन करके देखो, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। दुनिया का, पैसे का, लोगों का, बीमारी का, परिवार का, कोई डर नहीं। और यही जीवन है जो यीशु देने आया। मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ और बहुत आयत का जीवन देने आया हूँ। और उस बहुत आयत के जीवन के अंदर डर नहीं है, विश्वास है। अब प्रभु नहीं बोलते डर मत, प्रभु कहते हैं विश्वास। प्रभु ने बोलना बंद कर दिया डर मत, प्रभु ने बोलना चालू कर दिया विश्वास कर। आमेन। अब प्रभु अगर आपसे आगे कुछ बोलेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे डर मत, अब प्रभु कहेंगे विश्वास कर। आमेन, हालेलुया।